संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कशिश सिंगल जी। ये दिल्ली से हैं और पिछले महीने ही इन्होंने अपना 21वां जन्मदिन मनाया। बताइए, यानी कि जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था तब ये पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को हो गए हैं 25 वर्ष। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं इसी पे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर इवन दो मेरा मतलब कि केबीसी जो है वो मुझसे भी पुराना है, मतलब कि मेरे जन्म से भी पुराना है, पर मेरा रिश्ता जो है वो केबीसी से उससे भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है वो केबीसी को बचपन से, मेरे जन्म से भी पहले से देखते हुए आ रहे हैं। ओह, हाँ जी। और वो हमेशा से प्रयत्न करते थे कि वो आ सके केबीसी पे। मेरी मम्मी तो खास करके बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी कि उनका हो जाए केबीसी पे, बट उनका इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू प्रयास कर, और आज मेरे थ्रू उनका सपना पूरा हो रहा है यहाँ पे। और आज उनकी माताश्री आई हुई हैं देवी सदनों। बहुत बहुत बधाई आपको, और एक बार तालियां बज जाएं कौशल्या जी के लिए। कशिश जी, जब हम आपके साथ मिले थे पहली बार जल्दी 5 में, हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था मैथमेटिक्स आप पढ़ रही हैं। हम डर गए आपसे, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना मुश्किल और इतना गंभीर सब्जेक्ट होता है। कैसे आपने चुन लिया कि आपको मैथमेटिक्स करना है? सर सबसे पहले तो मैथमेटिक्स सबसे गंभीर सब्जेक्ट नहीं होता है सर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। सर मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कोई भी सवाल होगा तो उसका जवाब जरूर होगा, सबसे बेस्ट थिंग होती है मैथमेटिक्स की। जवाब तक पहुंचते पहुंचते पूरी जिंदगी बीत जाती है, आपको मालूम है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। हमको भी बोला गया था ग्रेजुएट हो जाओ, इतना हमने रगड़ा अपने आप को और सिखाया। बड़ी मुश्किल से पास था, शायद 20 पॉइंट का पास था, मैं 19 तक पहुंच पाया। तो पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, 3rd डिवीजन। ओके, तो मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद अब आप शायद और आगे भी पढ़ना चाह रही हैं? नहीं सर। इतना? हाँ जी सर। सर मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, इसीलिए मैंने उसे एज अ स्टडी परस्यू किया। पहले बीएससी करी, अभी एमएससी करी उसमें। बट मेरा करियर मैथमेटिक्स में मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं अपना करियर डिफेंस फोर्सेस में बनाना चाहती हूँ। मतलब जब मैं 17.5 में मैंने 12th पास करी थी, उसी के बाद से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर डिप्लॉय हो सकूँ। उधर ही क्यों सोचा आपने कि आपको जाना है फौज में लड़ने के लिए? सर मतलब कि मतलब कि हम सबको ही बचपन से ही, जैसे एक रिस्पेक्ट तो होती है आर्मी के लिए, सबको ही होती है। जी। पर जब 12th पास आउट करा तो सबसे पहले एनडीए एग्जामिनेशन होता है, एक नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए एग्जाम होता है। तो फर्स्ट टाइम गर्ल्स के लिए खुला था 2021 में, और उसी साल मैंने 12th पास आउट की थी। उससे पहले गर्ल्स उस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकती। जी। तो सर मेरा एक फ्रेंड अपीयर हो रहा था उस एग्जाम में, तो मैंने भी अपना फॉर्म भर दिया फर्स्ट टाइम में, बट मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ। तो वो जो प्रिपरेशन जर्नी थी ना सर, उसमें उस फोर्सेस के साथ में, उस पूरी सर्विसेज के साथ में इतना लगाव हो गया कि उससे इतना इंस्पिरेशन मिला। उस चीज को देखा कि वो कितनी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, कितनी करेज होती है उनमें, और उनका जो लाइफस्टाइल होता है, मतलब कि वो सिर्फ एक जॉब नहीं होती है उनके लिए, पूरी एक लाइफस्टाइल बन जाती है कि वो वही जीते हैं, वही खाते हैं, वही उठते हैं, वही बैठते हैं। तो उस चीज से इतना लगाव हो गया कि उस टाइम पीरियड में कि वो सपना बन गया मेरा कि मेरे को उसी में जाना है और वही लाइफ जीनी है। बहुत अच्छे ख्याल है आपके, जो कुछ भी आपने कहा फौज के बारे में वो बिल्कुल सही है। और कई बार जब मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी डिसिप्लिन, जितना अनुशासन वहाँ मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता सर। और अगर थोड़ा सा वो अनुशासन हम सब भारतीयों में थोड़ा थोड़ा आ जाए तो ये देश और भी उज्जवल होगा। खेल के बारे में, क्योंकि ये शुरुआत है आपके लिए, तो इसके नियम हम आपको जल्दी से समझा देना चाहते हैं। आपने तो देखा होगा, यहाँ काफ़ी देर से आप बैठी हुई हैं। नए दौर में हमारे धन वृक्ष में अब बड़ा आकार ले लिया है। ये अब हो गया है महामनी वृक्ष। इसमें देखिए यहाँ पर पहले शुरू होता था 1000 से, और लेकिन क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, तो आज का खेल आपका 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी, जो है 50,000 रुपए का। दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर। पहले 3,20,000 पे होता था, अब हो गया है 5 लाख। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हैं, ऑडियंस पोल 50-50, और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। इसके बारे में तो आपको बता ही दिया था कि एक हिंट दिया जाएगा आपको, और किस तरह वो दिया जाएगा ये हम आपको जब आप वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे।
ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कशिश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो 2025 की फिल्म सितारे जमीन पर किस खेल पर केंद्रित है? Which sport is the focus of the 2025 film सितारे जमीन पर? A. टेनिस, B. बास्केटबॉल, C. क्रिकेट या D. हॉकी? सर सी ऑप्शन क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आमिर खान सर की फिल्म आई है अभी 2025 में। ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल भी नहीं है इसका सही जवाब। टेनिस भी नहीं लग रहा है, हॉकी लग रहा है सर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं संकेत सूचना। संकेत सूचक, ओके। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। संकेत सूचक जो है, आपको बताया था कि कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे। वो हिंट जो है वो ऑडियो के रूप में आ सकता है, वो वीडियो के रूप में आ सकता है, वो एक चित्र दिखा करके आ सकता है या कुछ लिखित आ सकता है। अभी हिंट दिया जाए। टॉल प्लेयर्स आर जनरली एट एन एडवांटेज इन द स्पोर्ट। इस खेल में आमतौर पर लंबे खिलाड़ियों को एडवांटेज होता है। सर मैं ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल के साथ जाना चाहूंगी। बी कह रहे हैं बास्केटबॉल। ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। इस फिल्म में देखिए आमिर खान, जैसा कि आपने कहा, एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका में है।